अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। उससे पहले आपको इंटीग्रल टेस्ट का पता होना चाहिए। तो इंटीग्रल टेस्ट क्या है? वो है हमारे पास इंटीग्रल टेस्ट, हमारे पास कोई सीरीज होगी, लेट्स मेंशन ए एंड बी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। फिर इसकी जो nth टर्म है उसको एफ ऑफ एन के इक्वल लेट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यू है कि आपने एफ ऑफ एन है जो एन की जगह पे एक्स रिप्लेस कर देना, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। फिर एफ जो है वो आपका कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल पे, राइट। फिर आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है जो कि लेस देन 0 होगा। तो एफ जो है फिर वो आपका नॉन इंक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल पे, ठीक है। पहली कंडीशन कंटिन्यूस देखनी, कंटिन्यूटी देखनी है। दूसरी कंडीशन डेरिवेटिव लेना, अगर वो लेस देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे एफ इज नॉन इंक्रीजिंग। थर्ड पे ये है, जरूरी नहीं है इंटरवल यही हो, इंटरवल चेंज भी हो सकता है, 2 से इनफिनिट हो सकता है। आपको क्वेश्चन 1 से चाहे इनफिनिट दिया हो, इसमें ये होता है स्टूडेंट कि एक फाइनाइट टर्म्स के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता सीरीज को कि वो नॉन इंक्रीजिंग है या नहीं है, या जो फंक्शन है, ठीक है। अच्छा अब देखें, इफ इंटीग्रल 1 टू इनफिनिट एफ ऑफ एक्स कन्वर्स देन समेशन ए एन कन्वर्स, ठीक है। अगर आपका ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाता है, कन्वर्ज से मुराद ये है कि इसका कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है आंसर, तो वो हमारी फिर ये सीरीज भी क्या कर देगी, कन्वर्ज कर देगी। अगर हमारा इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज कर जाता है तो फिर ये सीरीज भी डाइवर्ज कर, डाइवर्ज से मुराद ये है कि इनफिनिट आ जाए। फिर इसके बाद है डाइवर्जेंट टेस्ट, बाकी क्वेश्चंस में ये भी यूज होएगा। तो लेट्स मेंशन ए एंड बी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिट ए एंड डज नॉट इक्वल 0। अगर इसका आंसर 0 के इक्वल ना आए, कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाए, इनफिनिट आ जाए, तो फिर आपकी ये जो सीरीज है ये क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, हमने इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस देखनी है। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेट कर लिया, समेशन ए एन के इक्वल टू समेशन 1 से इनफिनिट एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एन क्यूब। अब देखें, अगर हमारे पास इसका इंटीग्रल इजीली बन जाता है तो फिर ये इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व होएगा, ठीक है। मतलब आप देखिए, ये अगर इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब e की पावर माइनस एन क्यूब है और एन क्यूब का साथ डेरिवेटिव हो, एन क्यूब का डेरिवेटिव 3n स्क्वायर बनेगा। तो वो देखिए एन स्क्वायर आपके पास है, तो फिर हम -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेंगे और ये इंटीग्रेट इजीली हो सकता है, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग इंटीग्रल टेस्ट से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई टेस्ट आप देखें तो उससे टेस्ट फेल हो जाएगा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है या कोई दूसरा टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। हाँ अलबत्ता ये रेशियो टेस्ट से ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा काशी रूट टेस्ट से भी ये सॉल्व हो सकता है। तो रेशियो टेस्ट और काशी रूट टेस्ट जो है वो हम 8.3 में देखेंगे। अगर हुआ तो यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन के लिए बता देंगे कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है उससे, ठीक है। फिलहाल देखिएगा, हमारे पास इसको देखना है कि ए एन किसके इक्वल है। वो हमारे पास है जी, ए एन इक्वल है एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एन क्यूब के इक्वल है, राइट। और इसको हम फिर किसके इक्वल ऐड कर लेते हैं, एफ ऑफ एन के इक्वल ऐड कर लेते हैं। अब अगर हम एन की जगह पे एक्स रिप्लेस करें तो आपके पास फिर एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब आपकी ये फर्स्ट कंडीशन है कि एफ जो है वो आपका कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे, मतलब ये जो इंटरवल है 1 से इनफिनिट, अगर इस पे यहाँ इस इंटरवल पे कोई भी वैल्यू इसमें रखें तो ये हमारे पास फाइनाइट नंबर इसका आंसर आएगा, ठीक है। मतलब f इज कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल 1 से इनफिनिट, ठीक है। मतलब इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू इसमें रखें तो आपको यूनिक आंसर मिलेगा, राइट। अच्छा इसके बाद है सेकंड है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वाले का, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास x स्क्वायर वैसे ही और e की पावर माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और e की पावर माइनस एक्स क्यूब, ये वैसे ही आ जाएगा। अच्छा आप देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पहले इसको अरेंज कर ले, -3x की पावर 4 e की पावर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x e की पावर माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें से हम -x
ई की पावर माइनस एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स क्यूब रह जाएगा और 3 रह जाएगी। यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा और ये भी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, और माइनस भी कॉमन रहे हैं तो यहाँ पे ये प्लस है तो फिर ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब देखें इस इंटरवल में से अगर हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, लेस देन 0 आता है। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 3 - 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास f जो है वो नॉन इंक्रीजिंग है, f इज नॉन इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, और ये इंटरवल आपका 1 से इंफिनिट तक है। अब इसके बाद थर्ड है, हमने पहली दोनों कंडीशंस हमारी हो चुकी हैं, अब थर्ड है कि हमने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, कैलकुलस चैप्टर नंबर 5 में भी हमने इसको देखा, तो यहाँ पे भी अभी हम देखते हैं। देखिएगा थर्ड है हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू लिमिट 1 टू इंफिनिट f ऑफ x विच इज इक्वल टू, अब इंफिनिट की जगह पे हम लिमिट ले लेते हैं, ठीक है, f ऑफ x dx इंफिनिट की जगह पे हम लोग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिट इंटीग्रल 1 से t। अब f ऑफ x आपके पास क्या है, x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब, x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको जरा अरेंज करना पड़ेगा, हमें -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हमने -3 पे इसको डिवाइड करवा दिया, 1/-3 लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिट। और यहाँ पे अब देखें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसको अरेंज करने के लिए -3 और ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स क्यूब और dx और इंटीग्रल 1 से t आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो है ये हमने -3 से डिवाइड करवा दिया और यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, कलर चेंज कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस नंबर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक होगी बात। अच्छा अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे, एक बार -x क्यूब के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो इसका इंटीग्रल जो है वो फिर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, तो ये आ गया लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिट, तो इसका इंटीग्रल स्टूडेंट आ जाएगा e की पावर -x क्यूब। अपर लिमिट क्या है, t है, और लोअर लिमिट क्या है 1। अब लिमिट को अप्लाई करें तो -1/3 पहले ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लें, फिर लिमिट को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, e की पावर -t क्यूब माइनस e की पावर -1 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो -1/3 लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिट और e की पावर -t क्यूब और e की पावर -1। अब t को रखें तो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, -1/e आ जाएगा, राइट। तो e की पावर माइनस इंफिनिट क्या होता है, e की पावर माइनस इंफिनिट क्या होता है हमारे पास, वो 0 होता है। तो -1/3 इंटू 0 -1/e, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आ जाएगा, और ये साथ e है तो 1/3 e आ जाएगा। अब देखें इस इंटीग्रल का आंसर क्या आया, एक फाइनाइट नंबर आया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी सीरीज गिवन सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, विच इंप्लाइज दिस सीरीज कन्वर्ज बाय इंटीग्रल टेस्ट। तो ये सीरीज हमारी इंटीग्रल टेस्ट से कन्वर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 22, समेशन 1 से इंफिनिट 1/2n - 1 इट्स पावर 1/3। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे an के इक्वल, समेशन an के इक्वल। तो an आपके पास यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, an आपके पास है स्टूडेंट्स 1/2n - 1 इट्स पावर 1/3, ठीक है। अब देखें ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से होगा। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपको बताया है पहले कि हमारे पास जो nth टर्म है जो हमें गिवन है वो, और एक सीरीज हमने खुद सपोज कर लेनी है उनकी nth टर्म, इनकी रेशो जो है वो अगर फाइनाइट आ जाए नंबर, n एक फाइनाइट नंबर है लेकिन ये 0 ना हो, ठीक है।
तो फिर बिहेवियर सेम होगा, जो समेशन बी एन होगा वही समेशन ए एन होगा। अगर इसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी है, अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो फिर हमारे पास समेशन बी एन को कन्वर्ज होना चाहिए लाजमी, तो समेशन ए एन भी कन्वर्ज हो जाएगा। थर्ड पे ये आपके पास क्या है कि इसका आंसर अगर इन्फिनिट आ जाए, ठीक है, इस लिमिट का, तो फिर आपके पास समेशन बी एन को डिवर्ज लाजमी होना चाहिए और समेशन ए एन जो है वो भी फिर डिवर्ज हो जाएगा खुद ब खुद ही। तो ये जो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, आप पिछली वीडियोस देखेंगे उसमें आपको बताया हुआ है कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है ए एन। अब हमने जो बी एन है वो कैसे राइट करना है वो देखिएगा। पहले ए एन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ से आपको एन कॉमन मिल रहा है। एन जब कॉमन लेंगे तो आपके पास बाकी अंदर क्या रह जाएगा, 2 - 1/n इट्स पावर 1/3। जब n इससे कॉमन लिया तो इसकी पावर 1/3 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, पावर 1/3 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या लेट करना है, 1/n की पावर 1/3, ये आपने लेट करना है, ठीक है। अब इसका समेशन देख लें, समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 1/n की पावर 1/3, 1 से इनफिनिट है। अच्छा, अब देखिए, अब हमने ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है, तो नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an by bn which is equal to limit n approaches to infinite। अब an आपके पास क्या है, ये है 1/n पावर 1/3 इंटू 2 - 1/n इट्स पावर 1/3। अब साथ इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड आ गया और bn आ जाएगा 1/n की पावर 1/3। अब देखें ना, ये इसका मतलब डिवाइड होता है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाता है, ठीक है। n की पावर 1/3 का यहाँ पे फिर रेसिप्रोकल आ जाएगा। देखिएगा जरा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, यहाँ पे आपके पास 1/n की पावर 1/3 इंटू 2 - 1/n इट्स पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय n की पावर 1/3 ओवर 1। अब n की पावर 1/3 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और बाकी आपने ये लिमिट को रख देना है n की जगह पे इनफिनिट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 - 1/इनफिनिट इट्स होल पावर 1/3। अब देखिए, समथिंग बाय इनफिनिट जो होता है ये स्टूडेंट हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an by bn which is equal to 1/2 - 0 इट्स पावर 1/3। तो फाइनली देखें, 1/2 की पावर 1/3 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। फाइनाइट नंबर है ये, और ये 0 के इक्वल नहीं है। बिहेवियर सेम हो गया, जो सीरीज ये वाली होगी वही सीरीज ए वाली हो जाएगी। मतलब अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो वो भी कन्वर्ज, अगर ये डाइवर्ज कर दिया तो वो भी डाइवर्ज कर देगा। अब यहाँ पे देखना होगा, हमने वो पी टेस्ट पढ़ा हुआ है। पी टेस्ट क्या पढ़ा है कि हमारे पास इस टाइप की सीरीज होगी, ये जो मैं बता रहा हूं, समेशन 1 से 1/n की पावर p। अगर p आपका लेस और इक्वल टू 1 होगा तो यही सीरीज आपकी डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। अगर p आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो यही सीरीज आपकी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपके पास p क्या है, यहाँ पे p है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3 जो कि लेस देन 1 है, तो ये फिर सीरीज क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस समेशन bn डाइवर्ज बाय p टेस्ट, सिंस समेशन bn डाइवर्ज बाय p टेस्ट, सो समेशन an डाइवर्ज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट्स आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 23 में वो क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 23 में है हमारे पास समेशन 1 से इनफिनिट 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1, समेशन 1 से इनफिनिट 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से भी हो सकता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी हो सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं कि
लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से ही कर लेते हैं। समेशन 1 से इनफिनिट an विच इज इक्वल टू दिस। बाकी ये यही जो है ये रेशियो टेस्ट से भी सोल्व हो सकता है, लेकिन रेशियो टेस्ट हम 8.3 में पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पास an जो है वो क्या है, an है हमारे पास 2 पावर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n और प्लस 1। अब देखें हमें प्रॉब्लम है 3 की पावर n से, जिससे प्रॉब्लम होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे थी n से, क्योंकि यहाँ पे पुट करने से इनफिनिट बन रहा था ना, उसको कॉमन ले लिया। आप 3 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, फिर bn हमें समझ में आ जाएगा क्या ऐड करना है। अब देखें 3 की पावर n आपके पास कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 1 प्लस 1 बाय 3 की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर n है। अच्छा अब देखें अगर मैं इसको इस तरह करके लिख लूँ 2 बाय 3 इट्स होल पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 3 की पावर n, इस तरह थोड़ा आसान हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, राइट। अब देखें ये हमारे पास 2 बाय 3 की पावर n है, तो अगर हम bn को 2 बाय 3 की पावर n लेट करते हैं तो वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा जरा, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं bn, लेट bn इज इक्वल टू 2 बाय 3 की पावर n, तो समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 2 बाय 3 इट्स होल पावर n आ जाएगी। इसको आप 1 का नाम दे दें, बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। अब हम स्टूडेंट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास ये नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an by bn which is equal to limit n approaches to infinite। अब देखें an आपके पास क्या है 2 by 3 its whole power n divided by 1 plus 1 by 3 की पावर n, ये तो an आ गया। अब bn है तो bn क्या आ जाएगा आपके पास डिवाइड 2 by 3 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अब डिवाइड आपके पास है ये, तो इसका होल का डिनोमिनेटर क्या है 1 है, होल का डिनोमिनेटर क्या है इसका 1 है। तो जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट 2 बाय 3 इट्स पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 बाय 3 की पावर n आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी इनफिनिट पुट कर 1 ओवर 1 प्लस 1 बाय 3 की पावर इनफिनिट, और 3 की पावर इनफिनिट जो है वो इनफिनिट के इक्वल होता है हमारे पास, और समथिंग बाय इनफिनिट जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब इसका आंसर 1 आ गया जो कि 0 नहीं है, और ये एक फाइनाइट नंबर है लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बिहेवियर सेम हो जाता है, जो समेशन bn होगा वही समेशन an हो जाएगा। अब हम फ्रॉम 1 समेशन bn की कन्वर्जेंस को देखेंगे कि ये हमारा कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो फ्रॉम 1 समेशन bn किसके इक्वल है आपके पास, वो है जी समेशन 1 से इनफिनिट, समेशन 1 से इनफिनिट 2 बाय 3 की पावर n है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 2 बाय 3 फिर प्लस 2 बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 बाय 3 का क्यूब प्लस होल। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2 बाय 3, और सेकंड टर्म क्या है आपके पास 2 बाय 3 का स्क्वायर। अब इस पे हम ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट में आपके पास क्या होता था, यहाँ पे चले मैं दोबारा बता देता हूँ। ज्योमेट्रिक टेस्ट में आपके पास अगर r जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, ठीक है, तो सीरीज क्या कर जाती है डाइवर्ज कर जाती है, ठीक है, या फिर इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर भी आपकी सीरीज क्या कर जाएगी डाइवर्ज कर जाएगी। क्लियर होगी बात। अगर आपके पास r लेस देन 1 आ जाए तो सीरीज आपकी कन्वर्ज कर जाएगी। डिफरेंस कैसे पता चलेगा, अगर कांस्टेंट की पावर n होगी तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज की कैटेगरी में आएगा, अगर n की पावर कांस्टेंट होगी तो वो p सीरीज की कैटेगरी में आएगा। देखिएगा अब यहाँ पे r हमने निकालना है, तो r हमारे पास क्या होता है a2 बाय a1
अब a2 की वैल्यू क्या है आपके पास, वो यहाँ पे रख देंगे। a2 है आपके पास 2/3 इट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/3। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह गया 2/3। 2/3 क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि समेशन bn जो है वो आपका कन्वर्ज कर दिया बाय जियोमेट्रिक टेस्ट, कन्वर्ज बाय जियोमेट्रिक टेस्ट जीटी। ये जियोमेट्रिक टेस्ट के स्पेलिंग कंप्लीट लिख लेना। देन समेशन an कन्वर्ज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 समेशन 1 से इनफिनिट ln n by 1 प्लस ln n। ठीक है, सबसे पहले आप इसे an के इक्वल ऐड करते हैं। समेशन 1 से इनफिनिट an इज इक्वल टू दिस। तो अब nth टर्म आपके पास क्या है, nth टर्म है जी ln n डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln n। अब देखें स्टूडेंट, इसमें हमने देखना है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई कर लिया जाए। ठीक है, अगर देखें हम लोग डाइवर्जेंट टेस्ट जो पढ़ा हमने इस वीडियो के स्टार्ट में, डाइवर्जेंट टेस्ट क्या था, कोई हमारे पास सीरीज थी। ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स की जो कोई सीरीज थी हमारे पास, समेशन 1 से इनफिनिट सपोज कर ले an है। तो इसकी nth टर्म पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट। अगर इसका आंसर 0 ना आए तो फिर ये जो सीरीज है ये क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो फिर देखते हैं। हाँ, अगर 0 आ जाए तो फिर टेस्ट फेल हो जाएगा। तो फिर आपने टेस्ट फेल अगर हो जाए तो फिर कोई दूसरा टेस्ट अप्लाई करके इसकी कन्वर्जेंस डिवर्जेंस के बारे में बताते होते हैं। ठीक है, सो नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an which is equal to limit n approaches to infinite ln n divided by 1 plus ln n। अब देखिए अगर हम इनफिनिट रखते हैं तो ये हमारे पास अनडिटरमिनेड फॉर्म आ जाएगी, इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए इसको सिंपलीफाई करें या एलोपिटर रूल लगा लें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट ln n डिवाइडेड बाय ln n कॉमन अगर ले लिया जाए तो यहाँ पे 1 ओवर ln n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ln l इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी जो रह गया वो हमारे पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट 1 बाय 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनफिनिट रख देना है तो हमारे पास 1 ओवर 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ इनफिनिट प्लस 1। तो अब ये इनफिनिट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर इनफिनिट प्लस 1। तो समथिंग बाय इनफिनिट क्या होता है, 0 होता है। तो 1 ओवर 0 प्लस 1, तो ये फाइनली आपके पास 1 आ गया। ये 0 के इक्वल नहीं है। तो डाइवर्जेंट टेस्ट कहता है अगर वो 0 के इक्वल ना हो तो फिर आपकी ये जो सीरीज है ये क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। डाइवर्जेंट टेस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस के बारे में बताता है, कन्वर्जेंस के बारे में नहीं बताता। which implies summation an diverge by divergent test। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में ये है समेशन 1 से इनफिनिट ln n प्लस 1 ओवर n प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस n ओवर n प्लस 2 या n प्लस 1 ओवर n प्लस 2 आ जाएगा। समेशन आपका क्या है, 1 से इनफिनिट है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले हमारा काम होता है कि इसको समेशन an के इक्वल ऐड करना। तो यहाँ पे हम इसको समेशन an के इक्वल ऐड कर लेते हैं। क्लियर। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे nth टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, ये हमारे पास है यहाँ। अब देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग n कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं। अब नोमिनेटर में हमारे पास तो नेचुरल लॉग है, इसका अब हम नहीं देख सकते कि क्या करना है। हाँ, अगर हम लोग इस पे डायरेक्ट डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई करें तो वो फेल हो जाएगा, उसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद भी करके चेक कर सकते हैं, लोपिटर रूल वगैरह लगा लेना, तो फिर आंसर 0 आएगा, वो फेल हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पे आना है। तो n कॉमन आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ
n+1, ये आपके पास क्या है, इसकी nth टर्म है। अब देखिए इसको देखते हुए हमें bn को क्या लेट करना चाहिए, 1/n लेट करना चाहिए। 1/n से मुराद ये है कि हमारे पास वो p सीरीज टेस्ट बनेगा। अगर हम उसमें नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1/n ले रहेंगे तो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर bn की कन्वर्जेंस के लिए नए रोले बन जाएंगे। अच्छा अब देखें हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लेट कर लेना bn को, तो bn हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 1/n। अब इस पे समेशन ले लें, तो समेशन 1 से इनफिनिट bn विच इज इक्वल टू समेशन 1 से इनफिनिट 1/n। अब इसकी पावर क्या है, 1 है, तो p यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या है, 1 है, तो p सीरीज टेस्ट के मुताबिक ये सीरीज डाइवर्ज करेगी, क्योंकि आपके पास अगर ये लेस आर इक्वल टू 1 हो तो फिर ये सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती होती। अब हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो वो क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an by bn which is equal to limit n approaches to infinite। अब an आपके पास क्या है, वो है जी नेचुरल लॉग ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय n इंटू 1+2/n। वो nth टर्म लिखनी है जो हमने सिंप्लीफाई की होती है, डिवाइडेड बाय 1/n। अब डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट नेचुरल लॉग ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय n इंटू 1+2/n। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय n बाय 1 आ जाएगा, n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इनफिनिट आप पुट कर दे तो नेचुरल लॉग ऑफ इनफिनिट प्लस 1, इनफिनिट में कुछ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो वो इनफिनिट ही रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे इनफिनिट रखेंगे, समथिंग बाय इनफिनिट क्या होता है, 0। नेचुरल लॉग ऑफ इनफिनिट डिवाइडेड बाय 1+0, तो नेचुरल लॉग ऑफ इनफिनिट आपके पास क्या आ जाएगा, इनफिनिट आ जाएगा। हाँ अगर इसका आंसर इनफिनिट आ जाए तो समेशन bn को डाइवर्ज करना चाहिए, तो वो तो पहले से ही डाइवर्ज हो रहा है, तो हम फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सिंस समेशन bn डाइवर्ज बाय डाइवर्जेंट टेस्ट, और सॉरी डाइवर्ज बाय p टेस्ट, डाइवर्ज बाय p टेस्ट, सो समेशन an diverge by limit comparison test। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 है, नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n क्यूब, समेशन 1 से इनफिनिट। सबसे पहले समेशन an लेट करेंगे 1 से इनफिनिट an विच इज इक्वल टू दिस। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें nth टर्म आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ n बाय n क्यूब। अच्छा अगर इसको आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे, उसमें आप कहेंगे जी bn को 1/n क्यूब ले लेते हैं, 1/n क्यूब लेने थे समेशन bn जो है वो तो कन्वर्ज कर जाएगा, और हम जब नेचुरल लॉग में इनफिनिट रखेंगे तो वो इनफिनिट आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगी, आंसर इसका इनफिनिट आएगा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने से, लेकिन p टेस्ट कहेगा कन्वर्ज करना, तो वो फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगी, टेस्ट फेल हो जाएगा। हाँ अगर आप n की पावर को चेंज करके सिंप्लीफाई कर लें तो फिर ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हो जाएगा इजीली। फिलहाल ज्यादा इजी है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से, तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आपको क्या बता रखा है, BCT बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। इसमें यह है कि अगर आपके पास an जो है वो लेस आर इक्वल टू bn हो तो फिर समेशन bn जो है उसको कन्वर्ज होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि अगर ये कन्वर्ज है तो समेशन an भी कन्वर्ज होगा, ठीक है जी। दूसरा ये है, पहला तो ये हो गया ना बेसिक कंपैरिजन, दूसरा ये था कि अगर आपके पास an ग्रेटर आर इक्वल टू bn हो तो फिर समेशन bn को डाइवर्ज होना चाहिए, तो देन समेशन an आल्सो डाइवर्ज। अच्छा अब यहां पे देखते हैं कि हम इस पे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगा सकते हैं। an आपके पास ये है, पहले हम देखें जी, एज वी नो दैट नेचुरल लॉग ऑफ n आपके पास क्या होता है, लेस होता है n से, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ n आपका होता है लेस होता है n से। अगर यहाँ पे n 1 रखें तो ln 1 क्या होता है 0,
और ये क्या होता है 1, तो 0 लेस होता है 1 से। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करके चेक कर सकते हैं। अब इसको n क्यूब पे डिवाइड करवा दें। अब देखिए दोनों तरफ हमने सेम नंबर से डिवाइड करवाया है, तो और वो नंबर पॉजिटिव है हमारे पास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो n जो है आपका 1 और 1 से ग्रेटर होगा। ये जो उसने समेशन में लिमिट्स दी हुई है 1 से इंफिनिट, उसी हिसाब से। अब देखें आपके पास ये जो है n इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा 1 बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है नेचुरल लॉग ऑफ n बाय एन क्यूब। अब ये आपके पास वो nth टर्म बन गई जो गिवन है, और ये आपके पास कोई एक और वैल्यू बन गई है, इसको bn का नाम दे देंगे। मतलब ये फार्मूला हमने अभी पढ़ा ना, an इज लेस देन bn। ये परेशान नहीं होना आपने कि ये लेस आर इक्वल, लेस आर इक्वल है, लेस है या इक्वल है, ठीक। तो ये an लेस देन bn, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आप देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास bn, फिर यहाँ पे हमने क्या लेट कर लेना, bn अब हमारे पास जो लेट हो चुका है वो है 1 बाय एन स्क्वायर, क्योंकि ये bn है ना अब आपके पास, इस पे समेशन लगा दें। अगर ये कंडीशन बने तो ये टेस्ट कहता है कि समेशन bn को कन्वर्ज करना चाहिए, तो समेशन 1 से इनफिनिट bn इज इक्वल टू समेशन 1 से इनफिनिट 1 ओवर n स्क्वायर। अब p यहाँ पे आपके पास क्या है 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समेशन bn जो है ये कन्वर्ज कर रहा है बाय p टेस्ट, क्योंकि अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाती है। p टेस्ट अगर इस समेशन bn कन्वर्ज कर रहा है तो फिर समेशन an भी कन्वर्ज कर जाएगा। तो देन समेशन an कन्वर्ज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सॉरी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट।